ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमहाकायं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुदेवं साधुदूतं परिजं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते श्री राधा कांते नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि श्री हरि प्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैविच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। नाना शास्त्र विचारक निपुण संस्थापक उन्नों का नाम हित कारण त्रिभुवन मन शरण कारण राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद मताले वंदे रूप सनातन रघुवीर जीव गोपाल। श्री गुरु महाराज की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की तो सबसे पहले सर्वप्रथम जिनकी हम शरण में भक्ति वंदना सीख रहे हैं और अपनी भक्ति लता बीज को सींच रहे हैं, तो जिनकी शरण में हम यहां तक पहुंच रहे हैं और भक्ति के जो न्यूनतम रहस्य है वो सीख रहे हैं, तो ऐसे हमारे आदरणीय शिक्षा गुरु और हमारी दीदी को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुवंश कृपा सिंधु रविचा पतितनाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपको सभी जो सर्वप्रथम इस चैतन्य चरितामृत की संध्याकालीन दिनों में आप सभी उपस्थित हैं, चाहे प्रथम बार आए हैं, तो आपको भी प्रणाम। आप भी प्रणाम योग्य हैं। जो हमारे संगी वैष्णव हैं, जिनके साथ में हम भक्ति करना सीख रहे हैं, उनके साथ में हम भक्ति के जो सिद्धांत है उनका आदान प्रदान करते हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। जिस समय में हम श्री चैतन्य चरितामृत को सुन रहे हैं, इस समय को भी प्रणाम। जिस ग्रंथ के द्वारा हम ये कथा आगे श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ को भी मेरा बारंबार प्रणाम। क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये भाव ग्रंथ है।
इसे हम बोल के या सुन के नहीं समझ सकते, ये कल्पना से परे है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की जो ये ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग हैं, अंत्य, मध्य और प्रारंभ, जो लीला जो हम उसकी पहली बुक से पढ़ेंगे, तो ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें भगवान सोचते हैं अंदर से क्या सोच रहे हैं भगवान। भगवत गीता भगवान ने सिद्धांत दिया अर्जुन को, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की वार्ता। लेकिन भगवान वहां पर भगवान सोचते क्या है, भगवान के मन में क्या चलता है, भगवान की विचार, भगवान का भाव, कोई भाव ग्रंथ है। लेकिन गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा हम गौर महोत्सव से पहले गौर कथा को सुन रहे हैं, तो ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। इससे पता चलता है कि भगवान हमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, किसी को नहीं पता। भगवत गीता भी पूरी समझ में नहीं आई, भागवतम तक भी पहुंचे नहीं, श्री चैतन्य चरितामृत आ गई। तो वास्तव में भगवान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए, और गुरु के द्वारा वो कुछ न कुछ हमें संदेश, ताकि आप आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रेरित करते हैं। तो कल से अगर अपना भाई से बात करूं तो सिर्फ दिल कांप रहा है। क्यों? क्या बात करें, कौन सुनेगा इसके बारे में? कोई समझ सकता है किसी में सामर्थ चैतन्य चैतन्य को समझ जाए? असंभव। ना हम बोल सकते, ना कोई समझ सकता। लेकिन ये रसों का आदान प्रदान है, लेकिन इसे कौन समझेगा? जैसे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और दूसरे स्कंद के बाद में जब तक उसे ठीक से न पढ़ने, तब तक तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 10वें स्कंद को पढ़ने के लिए श्रील प्रभुपाद ने मना कर रखा है। क्योंकि जब तक आप पहला दूसरा नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको न तीसरा समझ में आएगा, न लास्ट तक कुछ समझ में आने वाला है क्या हो रहा है, क्या नहीं। सब बाउंसर जाएगा, सब बाउंसर, और अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से चैतन्य चरितामृत जब तक, क्योंकि क्या है, पीएचडी लेवल, हाईएस्ट फॉर्म, भाव। हम बार बार कहते हैं ना, भगवान क्या भावग्राही जनार्दना, भावग्राही जनार्दना। तो यहां पर हमें भगवान के भाव के विषय में पता चलता है। भगवान ने सिद्धांत दे रखे हैं और श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, लेकिन यहां पर क्या है, भगवान का भाव, कि भगवान कैसे, भीतर से कैसे हैं, अंदर से क्या सोचते हैं भगवान, किस तरीके से सोचते हैं भगवान। तो ऐसा, और जिस ग्रंथ, इस ग्रंथ की जो रचयिता है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी, उनको भी लाखों बार प्रणाम, उनके चरण कमलों को स्मरण और वंदन। क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत लिखते समय, मैं चैतन्य महाप्रभु का पालतू कुत्ता हूं। आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं महाप्रभु का पालतू कुत्ता हूं, मुझे वो जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, घूम जाऊंगा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं पालतू कुत्ता हूं। ये देखिए, समझिए आप क्या शब्द है यहां पर। ये शब्द सिर्फ प्रेम का आरोप है, यहां पर प्रेम, यहां अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार यहां पे काम करना बंद कर देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले श्लोक में कह रहे हैं ऐसा। तो चैतन्य चरितामृत ये बहुत महान ग्रंथ है,
यहां तक पहुंचना, इसको प्रणाम करना, इसके गौतम रहस्य को समझना ये असंभव है जब तक हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के सही से सिद्धांतों को जब तक हम ना समझे। लेकिन गुरु कृपा और महाप्रभु और गुरु परंपरा की कृपा के द्वारा आज हमें परम 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 सौभाग्य मिला है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका हम थोड़ा हम संक्षेप में, ज्यादा सामर्थ्य तो नहीं है, सामर्थ्य क्या है क्योंकि कई बार तो इससे हम बात नहीं कर सकते, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इसे कोई बोल नहीं सकता और समझ नहीं सकता, इसे भावुक स्तर की बातें हैं, है ना। तो लेकिन जो सिद्धांत है उसको सिद्धांत को हम सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि भगवान यहाँ पे क्या सिद्धांत दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में हम जानते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस तरीके से इस ग्रंथ को लिखने के लिए प्रेरित हुए, ये बड़ी रोचक वाक्यांश है यहाँ पर सीखने को। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इसकी प्रमुख रचयिता, इस ग्रंथ के श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, उन्होंने सारे इसको, जो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य में आते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर आते हैं जिन्हें स्वरूप दामोदर, क्या आते हैं, स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर और महाप्रभु भी साथ साथ रहते थे, और स्वरूप दामोदर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु की लीला को देखते थे, उनकी दिनचर्या, लीला और सारी चीजों को देखकर स्वरूप दामोदर जी ने क्या किया, ये सारी लीला किनको कही, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को। चैतन्य चरितामृत के अंत में जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में समाविष्ट हो गए और स्वरूप दामोदर उनका भी शरीर पूरा हो गया, तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे तो उनके तो प्राण थे। किनके प्राण थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के प्राण थे ये स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु। और स्वरूप दामोदर लीला कहा करते थे किनसे, रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो जैसे ही इनको पता चला कि स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु अब लीला अपनी, मतलब इस भौतिक धरातल से लीला को समेट रहे हैं और भगवान मतलब अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या आया, आत्महत्या करने का विचार आया। क्या आया, आत्महत्या करने का विचार आया कि अब मैं जी के क्या करूं, जो मेरे प्राण प्रिय थे स्वरूप दामोदर और महाप्रभु वो तो रहे ही नहीं, अब मैं संसार में जी के क्या करूंगा। तो उनके अंदर विचार आया कि अब मैं श्री वृंदावन धाम जाऊंगा, गोवर्धन की तलहटी के ऊपर जाऊंगा और वहां से कूदकर अपने जान दे दूंगा। कैसे सोच रहे हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी सोच रहे हैं कि वो तो रहे ही नहीं, इस संसार में करूं कैसे मैं रहकर। तो ऐसा उन्होंने प्लान किया कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा और गोवर्धन पर्वत पे जाकर नीचे कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। तो अब ऐसे जैसे उनको विचार आया तो वो वृंदावन पहुंच भी गए, लेकिन वृंदावन में पहुंचते ही क्योंकि उनको अभी किसी बड़े ग्रंथ की रचना करनी थी, लिखना था, तो अभी भगवान की लीला पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन लीला को अभी लिखा हुआ नहीं, लिखित रूप में नहीं लिखा किसी ने। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो उनकी भेंट महाप्रभु के शिष्य, जो उनके प्रिय अंतरंग शिष्य थे, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, उनसे उनकी भेंट हुई आपस में। अब जब आचार्यों की आपस में भेंट हुई तब आचार्यों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर प्रभाव होता है, वो किसी का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। उनमें आपस में महाप्रभु के विषय में बात हुई है, और जब वो वृंदावन धाम पहुंचे तो ब्रजवासियों ने भी उनको ऐसा करने के लिए जो वो कर रहे थे ये गलत कहकर उनको किसी तरीके से रोक दिया, सांत्वना दी उनको कि आप जो कर रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, मतलब आगे आपको जो लीला है भगवान की लीला है इनका विस्तार करना है, अभी विस्तार कहाँ हुआ है, क्योंकि उस समय ग्रंथ लिखा नहीं गया था, तो विस्तार करना है।
तो विस्तार करने के लिए जब श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा कि आप ऐसा ना करें तो आपको इसका विस्तार करना है, तब श्रीला सनातन गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा करने का इरादा अपना त्याग दिया। अब जब इन लीलाओं को लिखने की बारी आई तो उन्होंने वृंदावन के अंदर एक मंदिर आता है मदन मोहन, आपने नाम सुना होगा, श्री मदन मोहन टेम्पल, जो परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। तो अब उनको इसको लिखित फॉर्म में लिखना था श्री भगवान की लीलाओं को, तो उन्होंने गुरु से आज्ञा लेकर वो मदन मोहन टेम्पल गए भक्तों के साथ में कि आइए इन लीलाओं को लिखने के लिए आपको पहले गुरु से आशीर्वाद दीजिए, फिर मदन मोहन टेम्पल जाइए, भगवान के श्री विग्रह के आगे प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद दीजिए और भगवान की लीला को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही वो मदन मोहन टेम्पल पहुंचे और भगवान के आगे प्रणाम करा कि वो प्रभु मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि भगवान की लीला को रोकूं, क्योंकि उनकी उम्र भी मतलब ऐसा उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान की लीलाओं का विस्तार करूं, क्योंकि उन्हें आगे बताना था। तो जैसे उन्होंने विग्रह के आगे प्रणाम किया, किन्होंने सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तो जो विग्रह की जो फूलों की माला थी वो नीचे को खिसक गई, यानी कि जैसे उन्होंने प्रणाम करा और फूलों की जो विग्रह की जो प्रसादी थी वो नीचे को एकदम खिसक गई। तो भक्त ने तुरंत हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तुरंत उसे भगवान का सिग्नल माना और वो माला उनके गले में बना दी गई। तभी से भगवान का संदेश माना कि भगवान चाहते थे कि आप इसका विस्तार आगे करो। तो इस तरीके से उनका सिग्नल मानने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उसके बारे में बताया, और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई थी। वो खुद कह रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में भूमिका में कि ये लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है कि मैं इतना स्मरण कर सकूं। लेकिन भगवत गीता आपने सुनी होगी, भगवत गीता में पहले श्लोक आता है कि ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, जो अनन्य भक्ति करता है भगवान उसको ददामी बुद्धि, असली बुद्धि प्रदान करते हैं, उम्र को मैटर नहीं करते। तो इस बात को कोट करते हैं और बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लीला मैं नहीं लिख रहा, मेरे तो बस पेंसिल पर रखा हुआ है, अंदर की लीला आ जा रही, मैं लिखा जा रहा हूं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो उस समय जो अपना अनुभव था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे मेरे तो भूलने की चांसेस है, मैं तो भूलता हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं तो इन लीला को लिखने के लिए बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूं। लेकिन बता रहे हैं पता नहीं कैसे हो रहा है कि मुझे लीला याद आई जा रही है, मैं लिखा जा रहा हूं। तो इस बात को वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा समझते हैं। तो इस तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन लीलाओं को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं लीला, हमें पता चला कि आचार्य लीला कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लीला लिखते हैं भगवान से, गुरु से। यहाँ पे सिद्धांत क्या सीखने को मिला कि गुरु से प्रेरणा पाकर, भगवान से प्रेरणा लेकर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हो जाता है। शुरुआत में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस तरीके से इस ग्रंथ में भगवान की जो लीला थी पूरी उसको लिख दी। अब जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें सीखने को मिलता है चैतन्य चैतन्य आदि लीला भाग 1 में, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहले इसका अध्याय है गुरु वर्ग। सही है थोड़ी ठीक। तो पहला इसका अध्याय है क्या, गुरु वर्ग। तो सबसे पहले तो उन गुरु को प्रणाम, उन गुरु को लाखों करोड़ों अरबों बार प्रणाम जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के नगर संकीर्तन को तेज लिया है।
आप शब्दों पे गौर कीजिएगा, यहाँ बात करोड़ों की शब्द, अरबों की शब्दों की हो रही है। क्या बोला? उन गुरु को लाखों करोड़ों अरबों बार उनके चरणों को प्रणाम जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के नगर संकीर्तन का रस स्वादन किया है। क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ऐसे गुरु से, गुरु में 4 प्रकार के हमारे गुरु होते हैं। पहला शिक्षा गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु, फिर तीसरा चैत्य गुरु, फिर चौथा है पथ प्रदर्शक गुरु। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शिक्षा गुरु। चौथा चैतन्य में भी कई श्लोकों के आधार पर बताया गया है शिक्षा गुरु का महत्व। इसमें आगे से बताया गया है चैतन्य चैतन्य आदि 1.47 में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितमृत की पहले अध्याय के 47 श्लोक में इसके बारे में बताया है। शिक्षा गुरु की ता जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही गुरु। दोबारा रिपीट करता हूं इसको। शिक्षा गुरु के ता जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही गुरु। मनुष्य को चाहिए कि शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। आचार्य माम विजानियात, भगवान कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिनके शरीर में हम भक्ति करना सीख रहे हैं, उनको कृष्ण का ही स्वरूप समझना चाहिए। ये शब्द बहुत 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 ज्यादा भारी है। यही भी सारे रहस्य छुपा हुआ है, सारा भक्ति का रहस्य इसी शब्द में छुपा हुआ है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिनके शरीर में हम भक्ति करना सीख रहे हैं पग पग पर, उनको कृष्ण के ही स्वरूप मानना चाहिए। कृष्ण के स्वरूप यानी कि भगवान बता रहे हैं कि भगवान शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। किस लिए? ये वैदिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान का आदेश देखिए कितना बड़ा आदेश है ये। उसमें और भी जगह जगह बताया है, शायद आपने सुना भी होगा कि उनकी कई क्वालिटी हो सकती है कि वाह विप्रा की वाह न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं या वानप्रस्थ हैं, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। अगर वो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण के सिद्धांतों को जानते हैं, भगवान के जो प्रभुपाद के सिद्धांत है उनको जानते हैं, तो से ही गुरु है। वो गुरु के पूरे पूरे अधिकार पात्र हैं, वो भगवान के पूरे जो भगवान की पूरी कृपा पात्र हैं। वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कई बुक्स के माध्यम से कहते हैं कि मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है, अगर वो कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो मैं उसका संग करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर। तो यहां पर शिक्षा गुरु का बहुत 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 महत्व है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा गुरु वर्ग और इसके आदि लीला और दूसरे में भी गुरु के बारे में है, स्टार्टिंग ही गुरु से हो रही है, तो यहां पर गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब यहां पर ये बात हमें समझनी होगी कि जिनके संरक्षण में हम भक्ति करना सीख रहे हैं, उनका महत्व हमें समझना होगा। क्योंकि देखिए, हमारे पास समय नहीं है,
और भगवान के पास हमसे भी ज्यादा कम समय है, क्योंकि तभी तो वो मिलने के लिए एक्साइटेड देखी ना, कहाँ बिठा दिया। तो ऐसा हो सकता है, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें गुरु तत्व को, नित्यानंद जो तत्व है उसको समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों द्वारा हमें इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि गुरु कौन है, कृष्ण कौन है, और बीच में संबंध क्या है, और मेरा उनसे क्या संबंध है। इसको संबंध को हमें जल्द से जल्द सीखना होगा, वरना हम क्या होगा 8-10 साल 12 साल 15 साल में भी आएंगे, लेकिन वो जो एक गुरु शिष्य और गुरु शिष्य का जो बीच का जो संबंध होता है, कभी भी हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कभी भी हम उसे समझ सकते। बहुत सरल है, जैसे मैं बता रहा था कि सरल को अकल्पनीय चीज समझ में आ जाती है, और जो कठोर है उनको सरल भी चीज समझ में नहीं आती। बहुत सरल संबंध है, लेकिन ये भी अकल्पनीय लगेगा कब, जब हम कठोर हो जाएंगे। तनादपि सुनिश्चित न तब अपनी सही बना मानी न मानती ना कीर्तन सवारी। तो शिक्षक गुरु को डायरेक्ट हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा कि भगवान का प्रतिनिधि, कि भगवान ही मुझे ये आदेश कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो। क्योंकि जब तक हम उनको इस तरीके से ऑर्डर नहीं लेते, तब तक हम, जो अर्जुन ने भी कहा कि अर्जुन जब भगवान लगातार भगवत गीता के श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा मुझे आपकी ये वाली बात अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही, ये श्लोक अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा। अर्जुन ने क्या कहा, सर्वृतम रतन मन्ये यन्मावसी केशवा, कि भगवान आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूं, मैं फॉर बटन लगाता। ठीक उसी तरीके से हमें गुरु शिष्य का जो एक स्टैंडर्ड है उसको लेके चलना पड़ेगा कि आपने जो कहा मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूं, बस ए फॉर बटन नहीं करता। और गुरु क्या चाहते हैं, गुरु चाहते क्या, उनके हम प्रयोजन तो समझे। गुरु कौन है, रसिकाचार्य श्रीमती राधा रानी का विस्तार रूप गुरु। कौन है गुरु, राधा रानी का विस्तार रूप है गुरु, राधा रानी का विस्तार रूप गुरु है। और क्या चाहते हैं, भगवत धाम वापस ले जाना चाहते हैं, ये गुरु का प्रयोजन है। तो राधा रानी का क्या प्रयोजन है, क्योंकि वो हम जो बद्ध जीव हैं उनको, बद्ध जीव को देख के राधा रानी को क्या होती है, दिक्कत होती है, प्रेरणा, मतलब कष्ट होता है बड़ा कि मेरे बच्चे बताइए इनको कितनी दिक्कत हो रही है इस भौतिक जगत में। तो एक माँ का स्वरूप क्या होता है, वो अपने बच्चे को वहां से ले जाना चाहती है जो गलत जगह है, यानी ये भौतिक संसार दिखाने में शाश्वतम, यहां से। तो ठीक गुरु के अंदर भी वही भाव पैदा हो जाता है जैसे श्रीमती राधा रानी का। तो राधा रानी का विस्तार रूप है गुरु, तो गुरु को भी यही सेम कंडीशन है, उनका यही प्रयोजन है कि मैं बद्ध जीव को यहां से लेके जाऊं। कभी तो वो दूसरे पे दया करता है, क्यों आपकी दया ऐसी, तो इस तरीके से। तो गुरु का महत्व हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमारी जब हम मंगला आरती करते हैं सुबह इस्कॉन में, तो एक प्रेयर आती है, संसार दावा। सुना हो गया आपने कि भगवान से प्रेयर होने से पहले पहले गुरु की प्रेयर होती है। तो उसकी विषय में हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा यहाँ पर, आप उसको गौर से सुनिएगा कि उसके बारे में क्या बता रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गुरु परंपरा हमको। हरे कृष्ण, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप वर्ष को सुनिएगा बस। आध्यात्मिक गुरु को दया के सागर से आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार जंगल की आग को बुझाने के लिए बादल उस पर पानी डालता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु भौतिक अस्तित्व की धधकती आग को बुझाकर भौतिक रूप से पीड़ित दुनिया का उद्धार करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो शुभ गुरु के साधक हैं, उनके चरण कमलों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। दूसरा, पवित्र नाम का जप करना, परमानंद में नृत्य करना, गाना और संगीत वाद्ययंत्र बजाना। आध्यात्मिक गुरु भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हमेशा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह अपने मन के भीतर शुद्ध भक्ति के रस का आनंद ले रहे होते हैं। कभी कभी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में कंपन महसूस होता है और उसकी आंखों में आंसुओं की लहरें बहती हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आध्यात्मिक गुरु हमेशा श्री श्री राधा कृष्ण की मंदिर पूजा में लगे रहते हैं।
वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में शामिल करते हैं। वे देवताओं को सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाते हैं, उनके मंदिर को साफ करते हैं और भगवान की अन्य समान पूजा करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिक गुरु हमेशा कृष्ण को 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु देखते हैं कि भक्त प्रसाद खाकर संतुष्ट होते हैं तो वे संतुष्ट होते हैं, और तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिक गुरु हमेशा राधिका और माता की असीमित वैवाहिक लीलाओं और उनके गुणों और नामों रूपों के बारे में सुनने और जप करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु हर पहल इनका आनंद लेने की इच्छा करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, अभी पढ़ने के प्रयोजन पता चल जाएगा आपको। आध्यात्मिक गुरु बहुत प्रिय हैं क्योंकि वे गोपियों की सहायता करने में विशेषज्ञ हैं, जो अलग अलग समय पर वृंदावन के उपभोगों में राधा और कृष्ण के वैवाहिक प्रेम संबंधों की पूर्णता के लिए अलग अलग स्वादिष्ट व्यवस्था करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च भगवान के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए। आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च भगवान के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान का सबसे गोपनीय सेवक है। समझिए, गोपनीय सेवक है। इसे सभी प्रकट धर्म ग्रंथों में स्वीकार किया गया और सभी अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाता है। इसलिए मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो श्री हरिकृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं। अब लास्ट वाली लाइन, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न तो गुतो अपि स्वादानुदन तस्य यशस्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु जी प्रसन्न होने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सार है इसका। श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है, इंद्रजीत हुए बिना 3 सिद्धांत बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंद्रजीत हुए बिना, गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना, और पूरी तरीके से इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना कोई भी गुरु को तुष्ट नहीं कर सकता, और गुरु को तुष्ट किए बिना कोई भी भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवतम का भी आप साल लेंगे तो यानी कि ये बात हकीकत है, हमें गुरु को तुष्ट करना पड़ेगा अपनी सेवाओं के द्वारा। कोई हमारा पूछे एग्जाम क्या, एग्जाम मरने के बाद, मरते समय नहीं हुआ, एग्जाम पहले ही हो जाएगा हमारा। गुरु आपके तुष्ट हो जाएंगे, वो साइन कर देंगे, ठीक है से भेजो। तो गुरु को हमें बहुत बहुत, जैसे भगवान आचार्य माम विजानियात, भगवान कह रहे हैं गुरु को, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझ के उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। कई जगह इसके बारे में लिखा है, गुरु वर्ग, सिर्फ गुरु के बारे में आता है ना, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य हेते कथिता हाता प्रकाशयन्ते महात्मना। जिस भी व्यक्ति को गुरु के वचनों पर और भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास होता है, वैदिक ज्ञान का सारा सार उसके हृदय में तुरंत प्रकाशित हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, ये वैदिक ज्ञान है सारा, चैतन्य चैतन्य, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और भी प्रभुपाद बहुत सारे ग्रंथ हैं। प्रभुपाद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। महामंत्र के अलावा मेरी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी मैं बहुत सारी बुक्स से लिखूं, कई मेंटर्स के माध्यम से उन्होंने प्रभुपाद ने बताया है महामंत्र बहुत है, सर्वश्रेष्ठ है महामंत्र, यही गोपनीय है और यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कमाल की बात आप देखिए, जो महामंत्र का कीर्तन हम करते हैं इस संसार का सबसे गोपनीय है, हाथ नहीं आता आसानी से। कोई दुर्गा चालीसा, कोई शंकर चालीसा, दुनिया भर की सब पढ़ेंगे, लेकिन गोपनीय है, बिल्कुल अंदर जाकर गोपनीय है, बिल्कुल हर एक के मुंह पे नहीं मिलेगा महामंत्र। महामंत्र ही क्या चीज होती है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। गांव में चल रहा होगा, सबको चल रहा होगा, ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा गोपनीय यही है। तो सबसे ज्यादा गोपनीय भी यही है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी यही है, महामंत्र। तो मैं क्या याद कर रहा था, हाँ,
कि आप खुद देखिए, जो चैत्य गुरु है हमारे भगवान, हम सब कौन है? आत्मा है, हम आत्मा के लेवल पर हैं। अब खुद सोचिए कि भगवान की ये कोई दशा होगी क्या कि आप पहले सारे ग्रंथ पढ़ो, इनके श्लोक पढ़ो, और इनके श्लोकों को पहले जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आप भगवान हमसे ये चीज पूछेंगे, नहीं नहीं पहले भागवतम का 11.2.3 बताइए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अब आप कहोगे 11.2.3 भूल गया, तुम आगे पहरेदार होंगे तो हम आपको करेंगे, जाइए पीछे, आपको नीचे फेंक देंगे क्या? नहीं। तो बेहतर क्या है? आचार्यों ने भी इस बात पे बोला है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शॉर्टकट किसे कहते हैं। परम श्रद्धा रखिए आप गुरु के वचनों पर, भगवान के वचनों पर, और उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वैदिक ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। कौन पढ़ेगा 12 बुक्स? कौन पढ़ेगा भागवत के? आपके पास समय है भगवत गीता को समझने का? इतना टाइम है? नहीं कर पाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी हमारी, एक फॉलो नहीं कर पाएंगे सिद्धांत। तो बेहतर है ना, जो गुरु है हमारे बीच में, हमारे पास है, उपस्थित है, उनको ही स्वरूप मान के चलो, बोला तुरंत उसको कर दो। तो शॉर्टकट टाइम है ये तुरंत एकदम से, इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इसके बारे में बहुत बहुत बातें हैं, और कमाल की बात आपकी जानकारी में आप मतलब जो हमें पता चली कि भगवान के शुद्ध प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, वो हमारे बीच में ही है। गुरु आपको अपना माने, सपोज दैट गुरु की कृपा कब मिलती है? यहां पर कृपा का आप देखिए कि गुरु की कृपा कब मिलती है। गुरु आपको अपना मानेगा, भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि आपको अपना मानेगा, आपको अपना शिष्य, भाई, बंधु, बेटी सब कुछ मानेगा, सब कुछ। लेकिन गुरु कृपा किसको मिलती है? जब हम उनको वास्तव में भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि मानते हैं। गुरु कृपा किसको मिलेगी? गुरु के तरह तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, हम कुछ नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि आप मेरे हो। कृपा उसको मिलती है जो हम कहते हैं कि हाँ वास्तव में आप मेरे हो। ये है प्रेम सच्चा। तो यहां पर ये गोपनीय विषय है, हर एक को नहीं पता। तो जब हम ऐसा मानेंगे कि हाँ ये वास्तव में मेरे लिए आए हैं, मुझे करनी है, मुझे भगवत धाम वापस जाना है, तब मैं उनको इस तरीके से उनका आदेश सर्वोपरि रख के चलूंगा, क्योंकि मुझे भगवत धाम जाना है, ऐसा मानकर इस तरीके से। हरे कृष्ण, समझ में आ रहा कोई अलग? तो इस तरीके से गुरु को बिल्कुल भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि मानकर हमें उनकी सेवा, और सेवा का मतलब आप ये मत समझिएगा, दो प्रकार की सेवा होती है, वाणी सेवा, बपु सेवा। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? बपु क्या होती है? एक होती है शारीरिक सेवा, गुरु के पास बैठे रहना, बात करना, उनकी हेल्प कर देना, उनके मतलब आपस में उनको बहुत समय उनके साथ बिताना। और एक होती है वाणी सेवा, सिर्फ वाणी सेवा। जैसे शायद लास्ट टाइम कल ही शायद सूर्य माता जी ने चर्चा करी थी इसके बारे में कि वाणी सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जगन्नाथपुरी और नित्यानंद महाप्रभु का जो पसंद था प्रचार कार्य को लेकर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप नित्यानंद वहीं रहिए और इस तरीके से आप प्रचार कार्य संभालिए। तो क्या थी? वाणी सेवा थी। जिंदगी भर इसका पालन हो रहा है और आज भी होता रहेगा। तो ये वाणी सेवा, बपू सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। इस पे एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं। ये गुरु और परस्पर एक शिष्य के बीच में संबंध है और कितना हमें गैप बना के चलना चाहिए, थोड़ा सा इस बात पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गुरु वर्ग है। गुरु वर्ग में अगर हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम हमें सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। एक बार प्रभुपाद के साथ में बहुत सारे शिष्य उनके अनुयायी रहते थे। आप सुन रहे सभी? प्रभुपाद के साथ में बहुत सारे शिष्य उनके अनुयायी रहते थे। अब कुछ लोग प्रभुपाद की बपू सेवा में दिलचस्पी लेते थे। बपू सेवा समझते हैं? साथ में रहना, कुछ शारीरिक सेवा कर लेना, पैर दबा देना, मालिश वगैरह कर देना प्रभुपाद की, इस तरीके से उनके साथ में समय ज्यादा बिताते थे। प्रभुपाद के समय
सब प्रभुपाद के साथ समय ज्यादा बिताते थे। कौन? जो प्रभुपाद की बपू सेवा करते हैं, है ना, शारीरिक सेवा कर दी, मालिश कर दी, और उनके साथ में मेडिसिन की दुनिया भर की चीज, बहुत उत्तम है, होना चाहिए। और एक प्रभुपाद के साथ में शिष्य होते थे जो प्रभुपाद की वाणी सेवा करते थे। प्रभुपाद ने जो बोला उसको एज इट इज करना। अब कुछ समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। अब जो बपू सेवा करने वाले थे, वाणी सेवा तो सही चल रही थी, ऐसा थोड़ी कि वो साथ में नहीं रहते, रहते सब कुछ करते थे। वाणी सेवा का मतलब है जो गुरु ने बोला उसको पूरा करने का प्रयास करना, उसे पूरा करना। लेकिन जो बपू सेवा करने वाले थे वो प्रभुपाद की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद सोते क्या है, अरे प्रभुपाद का शरीर, प्रभुपाद का, समझ रहे, मतलब गुरु के बहुत करीब पहुंच गए। और जब करीब पहुंच गए तो करीब होते होते गुरु में दोष दृष्टि विकसित हो गई। अरे प्रभुपाद का शरीर ऐसा, प्रभुपाद वास्तव में क्या दिव्य है, ये वो, बस मन में विचार आया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, उनका पतन हो गया। लेकिन जो प्रभुपाद की वाणी सेवा करते थे वो सन्यासी बने, आगे बढ़कर आगे चल के वो कौन है, वही सन्यासी बने जिनको आज हम, जिनका वर्तमान में हम दर्शन करते हैं। ये वो खुद वो उन्हीं के शिष्य और प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है वही बताते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वाणी बपू सेवा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन गुरु का कैसे लेना चाहिए थोड़ा ऐसा हमें समझना चाहिए। आपने ट्यूबलाइट देखी, देखिए अब ट्यूबलाइट क्या है, ये गर्म है बहुत, जस्ट लाइक अ ट्यूबलाइट। गुरु है हमारे, इनके करीब जाओगे तो भस्म हो जाओगे और दूर जाओगे तो ठंडे पड़ जाओगे। एक सीमा बना के रखनी है, एक सीमा। आग होती है, गुरु हाई वोल्टेज है, अपना तार क्या है, 2 mm का है, टूट जाएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। गुरु क्या, 33,000 की लाइन। अभी आदमी जल गया था ना बगल गांव में, भस्म हो गया, तो भस्म हो जाएगा। भस्म होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? भस्म होने का मतलब यह है कि पतन हो जाएगा। पतन होने का मतलब भस्म से भी करोड़ों गुना नीचे है। तो हम मल सुअर की तरह, शुगर की तरह मल खा रहे होंगे, हम कहेंगे अरे मजा आ गया, खूब मजा आ रहा है, एंजॉय, ये है वो है। तो ऐसा, तो गुरु को हमें इस तरीके से चाहिए कि ज्यादा हमें पास नहीं जाना, ज्यादा हमें दूर नहीं जाना, एक गैप बनाकर लंबी भक्ति से लंबी रस से घोड़ा बनना। तो कहते हैं लंबी रस से घोड़ा। हाँ, तो ये सिद्धांत प्रभुपाद हमको देखे गए हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर हम आगे चल सकते हैं। हरे कृष्ण, आपको बोल तो नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए गुरु वर्ग चल रहा है, इसमें गुरु के ऊपर बात करना बहुत 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 मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी भक्ति की स्टार्टिंग होती है, यहां से हमें भक्ति का लेवल पता चलता है। अब आगे इसमें बताया है तो समझना है कि गुरु से हमें किस तरीके से हमें संबंध रखना चाहिए, इस तरीके से हमें संबंध रखना चाहिए। चाहे वो हमारे शिक्षक दीक्षा गुरु से तो हमारा बहुत कम हो पाता है। अब आता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु के बारे में मैंने बताया कि कम समय में किसी को बहुत ज्यादा जानना है तो श्रद्धा रखे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वैदिक ज्ञान अपने आप प्रसारित होना शुरू हो जाएगा। श्रद्धा रखें गुरु के वचनों पर, भगवान पर। आप देखिए कैसे कैसे कारनामे होंगे आपके साथ में। लेकिन श्रद्धा, परम श्रद्धा, अखंड हेतु की अप्रतिहता रखनी पड़ेगी। मन इधर जाएगा, आपको लगेगा विपरीत परिस्थिति है, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में आपको बताऊं, भजन हमें विपरीत परिस्थितियों में करके निकलना पड़ेगा। यहां से सारी परिस्थिति विपरीत है। भगवत गीता का मैं श्लोक अभी भूल रहा हूं, तो बता रहे हैं उसमें अविचलित, मतलब हमारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। देखिए हमारी उम्र साथ में दे रही, हमारे पास ना धन दौलत है, टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन भगवान की भक्ति करना चाहिए, बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, लेकिन तब भी हमें भजन करना पड़ेगा, समय हमारे पास कम है। और फिर लास्ट आता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु कौन होते हैं? वो भी गुरु हमारे। कैसे? किसी ने आपको बता दिया कि आइए कथा में आइए, किसी ने आपको इनवाइट करा होगा, आपको 2-4 चेहरे दिख रहे हैं, तो किसी ने आपको इनवाइट करा होगा, आइए यहाँ पे आके बैठिए, कथा श्रवण कीजिए, है, तो वो क्या है कि पथ प्रदर्शक गुरु, उनको भी प्रणाम कीजिएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के गुरु हमको, ये सब कौन है? श्रीमती राधा रानी के विस्तार रूप है। और हाँ, एक चीज और, मैं द्वारा से इसको शब्द को बोलता हूं, गुरु को, जो गुरु है, 5 प्रकार के दिव्य रस होते हैं जो भगवान से वो आदान प्रदान करते हैं। वात्सल्य, प्रेमा, या फिर सुनी रखा होगा, ये 5 प्रकार के रसों में से
आदरण प्रदान करते हैं कौन? गुरु। और गुरु को यह अनुभव हो चुका है कि रस कौन सा है। आगे बहुत ध्यान रखिए, बहुत गोपनीय बात है। उनको अनुभव हो चुका है उनकी स्थिति कौन सी है, दास की है, वात्सल्य की है, प्रेमा की है, कौन सी स्थिति है पता चल चुका है गुरु को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, गुरु प्रामाणिक प्रतिनिधि है क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। वो जानते हैं संकीर्तन आंदोलन की गर्मी किसे कहते हैं। हम जाएंगे रोडों पर संकीर्तन करने, मृदंग बजाएंगे, करताल बजाएंगे, लेकिन गुरु क्या देखते हैं? इस नाम को मुख से निकलता हुआ और सामने जाता हुआ और कृपा करता हुआ उस पर गुरु ये देखते हैं। आप देखिएगा, बहुत मैं द्वारा इसको रिपीट करता हूं, गुरु हम कीर्तन करेंगे लेकिन गुरु कृपा करते हुए देखेंगे नाम को सामने। हमने खुद देखा है, धजी हो जाती है सारे पंथों की, ग्रंथों की 2 मिनट के अंदर। जितने पंथ ग्रंथ खुले हुए हैं ना, नगर संकीर्तन निकाल दीजिए आप, उनके चेहरों पर ऐसा लगता है मर जाएंगे अभी। सच, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है फंस गए, उन्हें ऐसा लगता है बिल्कुल ठगे गए, नाम बिल्कुल शुद्ध 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 है, लेकिन उनको पता चल जाता है फंस गए। किनको? बद्ध जीवों को, किसी चंगुल में फंस गए, किसी एक छोटे मोटे, मतलब जो छोटे मोटे गुरु के चक्कर में पड़ गए, उन्हें पता चल गया। वो आशा भरी नजरों से देखते हैं, ये कौन पहचानता? गुरु पहचानते हैं। हम पहचानेंगे? हम नहीं पहचानेंगे। हम क्या कह रहे हैं? थक गए, बंद करो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। ये बहुत 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 अंडरस्टैंड वाली बात है। इसे जितनी बार बोले बहुत कम है ये। और ये सही बताऊं, ये बात हमें होने वाली बात नहीं है। जब हमारे अनुभव में आई, जैसे मैंने बताया चैतन्य चैतन्य कोई साधारण ग्रंथ नहीं, वही की बात बता रहा हूं आपको। इस खुली सभा में चर्चा ऐसी होती नहीं है, मैंने तो खैर सुनी नहीं, लेकिन ये बहुत गोपनीय चर्चा है। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, यह हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, सत्य का दर्शन किया है। ये साधारण बात नहीं है, हजम नहीं होनी चाहिए ये वाली बात। वो जानते हैं, वो टेस्ट लिया उसका, लेकिन कौन पहचानेगा? जो उनका कृपा पात्र होगा। गुरु को कौन समझ सकता है? जब गुरु चाहे कि मुझे समझे। अभी मैं पढ़ा था इसके बारे में ही, जैसे सपोज मैं कल सूर्य माता जी को श्रीमद् भागवतम का सेट दिया, तो ये पूरे गुरु वर्ष चल रहा है, तो इसको थोड़ा बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु क्या कहते हैं? ठीक है, तुमने अच्छा किया, वेल प्लेड, लीजिए अब ये बुक लीजिए, इसको पढ़िए और मुझे और समझो। जैसे भगवान भी कहते हैं ना कि हम भगवान से प्रेयर करते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी कि एक बच्चा भगवान से आगे प्रेयर करता है कि भगवान हुआ ये मैं कौन हूं, तो भगवान भगवत गीता ऊपर से हाथ दिखा के देते हैं, भगवत गीता पकड़ो। ठीक उस तरीके से गुरु करते हैं। तो भगवान का विस्तार रूप है गुरु। वो क्या कहते हैं? ताकि तुम गुरु की कृपा हो, गुरु और भगवान को दोनों को समझ जाओ। प्रेमा भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाशे जाइते वेद गाय चरिता। वेद, जो वेद ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित है, वो हमारे हृदय में भी कर देंगे, लेकिन कब? जब उसकी तड़पन हमारे अंदर देखेंगे। वो तो गुरु का कार्य है, वो हमको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता हुआ प्रसन्न होते हैं। आए ना चतुर्विद्या, ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि है प्रमाणिक प्रतिनिधि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कि जब आप प्रसाद खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, उसको उनको देख के प्रसन्नता होती है। क्या बात है? भगवान का प्रसाद उनके मुख में जा रहा है। ये गुरु का गुण है। कोई है संसार में ऐसा? मतलब मुंह में आप प्रसाद पा रहे हो, कह रहे हैं टूट जाएगा इसके मुंह में, निकाल लो इसको। लेकिन नहीं, गुरु की स्थिति अलग है। हमें गुरु की स्थिति को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग, ये अपने आप में इतना विषय है कि हम इस बारे में बहुत विस्तार से इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो गुरु बहुत गंभीर विषय है, यद्यपि ये गोपनीय विषय है, चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि सहता हूं ये थोड़ा अपराध भी मतलब ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम उनको सही से डिफाइन नहीं कर पाते। कैसे डिफाइन करें हम उनको? लेकिन जब ऐसे मंच पे हम श्री चैतन्य चरितामृत की बात करते हैं, तो हमें वही बात कहनी चाहिए जो बिल्कुल प्रमाणिक हो, जो शास्त्र हमको आज्ञा, जो प्रभुपाद हमको आज्ञा देते हैं, ऐसा हमें बोलना चाहिए। लेकिन इसको कहते हुए बड़ा लज्जा करनी चाहिए कि हम नहीं कह पाते उस बात को। कैसे कहें?
लेकिन यही सच है, भक्ति मार्ग पे कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इसी तरीके से ही आगे बढ़ सकता है, उसे गुरु और वैष्णवों की संगति करके ही वो आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर हमने जाना कि गुरु और एक शिष्य का संबंध क्या होता है। अब थोड़ा सा जैसे हम यहाँ पे जैसे मैं वैष्णव व्यवहारों की भी बात किया कि गुरु के प्रति कैसा हमें व्यवहार रखना चाहिए, जो हमारे लिए मस्त है। अब इसमें आगे आता है बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आगे आता है सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद में आगे हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसमें भगवान के भक्तों को, आचार्यों को, वैष्णवों को और भगवान के जो जितने भी अवतार हुए सबको प्रणाम करेंगे हम। कैसे? इसमें पहले ही अध्याय 1 से पहले ही श्लोक ये आता है, मैं समस्त गुरु भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वह गौर की क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्मा कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वह उनके अंश मात्र है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। वह परम सत्य हैं और कोई भी सत्य न उनसे कोई बड़ा है न उनके तुल्य। श्रीमती शची देवी के पुत्र नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराइयों में दिव्य रूप में विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहितु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रास्ते ज्ञान को जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। तो गौर सुंदर किस तरीके से आए? कोई आदमी गौर सुंदर की कृपा जाने तो कैसे जाने? हरे कृष्ण। तो कोई आदमी गौर सुंदर की कृपा जाने तो कैसे जाने? भगवान के आकर मतलब भगवान के एक्साइटमेंट को लेकर कोई कृपा जाने भगवान की तो कैसे जाने कि भगवान कितने ज्यादा उत्सुक है, हमें उत्सुक है हमें आध्यात्मिक आकाश की तरफ ले जाने के लिए। जैसे द्वापर में आप देखेंगे तो श्री कृष्ण कैसे आए? बांसुरी हाथ में क्या है? एक बांसुरी ले रखी है भगवान ने और रासलीला कर रहे हैं ब्रजमंडल वृंदावन धाम में। अब भगवान को क्या लगी? कमी लगी कि क्या ठीक है मैं आनंद ले रहा हूं, लेकिन ऐसा लगा भगवान को, जहां पर लग रहा है कि भगवान को लगा होगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सिर्फ मैं ही आनंद ले रहा हूं, मेरा आनंद का स्तर भी छोटा है। तो भगवान क्या करा? जैसे प्रेममय लीला आती है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, तो आपस में क्या हुआ कि राधा रानी का जो हृदय है अब कृष्ण भाव में, राधा रानी भाव में आ गए। तो क्या करा? विस्तार हो गया अपने प्रेम का विस्तार करा। तो अभी तक थे ऐसे, अब कैसे आ गए? ऐसे। अभी कमी लगी, अभी ऐसे आ गए, अब क्या करें? अभी भी वही लगा ऐसा नहीं यार, क्या ठीक है मैंने हाथ ऊपर करे, क्या हरि बोल ठीक है, भगवान का यद्य परम भगवान है, परम श्रेष्ठ है, लेकिन क्या ठीक है भगवान लग रहा है कि ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है भगवान को लग रहा है मैं ही नित्य कर रहा हूं। तब उनको ऐसे भी कमी लगी, तब ऐसे आ गए जगन्नाथ। इन वस्तु को मैं समझना पड़ेगा कि भगवान कितने एक्साइटेड है। अब पता नहीं कौन सा अवतार लेके हो सकता है गले से चुप प्यार छोड़ेंगे, बहुत प्यार करते हैं भगवान से। और भगवान को यकीन कीजिएगा हम प्रेम से ही समझते हैं, कोई भी तरीका नहीं है। कितने हम शास्त्र कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ना वेद धने न दाने ना चा क्रिया भी तको भी उग्रे अहम रूपी शक्य अहम लोके तत्पुरु प्रवीर। भगवान कह रहे हैं न मैं वेद अध्ययन न दान से न तप से न यज्ञ से समझा जाता हूं। विश्व रूप में बता रहे हैं ना, जब अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन को ये बात कह रहे हैं कि यह जो महत्व रूप तो दिखाते, लेकिन ये भी समझ लेना मैंने इसे प्रेम बस दिखाया है, सिर्फ प्रेम के द्वारा ही मुझे को जाना जा सकता है। तो भगवान क्या है? अपना विस्तार करते हैं। कैसे? प्रेम का विस्तार करते हैं। ऐसे कमी लगी तो ऐसे, ऐसे कमी लगी तो ऐसे, और पता नहीं आगे कौन सा अंतर देते हैं भगवान। तो भगवान इस तरीके से अपना प्रेम का रससागर इस तरीके से वो बढ़ाते हैं जीवों के प्रति। अब जैसे गौरचंद्र हैं, अभी जैसे गौरचंद्र के विषय में पढ़ रहा था मैं,
तो कृष्ण को हम कृष्ण मानते हैं, हम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कोई गौर सुंदर को कृष्ण की मान्यता नहीं देता, तो उसे सबसे बड़ा असुर कहा है उसे शास्त्रों में, चैतन्य चैतन्य के अंदर क्या बोला उसे? कृष्ण को कृष्ण मान लिया, लेकिन जो गौर सुंदर है उनको कृष्ण न माना तो सबसे बड़ा असुर है, बोल दिया उसको। मतलब भगवान की उपाधि गौर सुंदर को न दी तो वही प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि तुम असुर हो, असुर राक्षस हो, तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो। अब आगे, और तुम गौर सुंदर को भगवान मानते हो और उनके पार्षदों को छोड़ दिया, तुम सबसे बड़े असुर हो। यानी कि जिन्होंने कृष्ण को कृष्ण माना लेकिन गौर सुंदर को भगवान ना माना तो वो असुर, लेकिन महाप्रभु को भगवान माना लेकिन उनके पार्षद अगर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, यानी उनके जो पार्षद है सांगोपांग, उनको हमने वो महत्व नहीं दिया तो कह रहे तुम असुर हो। तभी तो क्यों पंचतत्व का महत्व दिया जाता है, इसलिए महत्व दिया जाता है कि भगवान भी अधूरे हैं पंचतत्व के बिना, वो उनके अवतार है, वो उनकी शक्तियां हैं। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है? जो गुरु हैं उनके साथ में जो भक्त लोग प्रचार कार्य करते हैं वो भी पार्षद के समान। ऐसा हमें उनके प्रति भाव रखना चाहिए कि वो ये सब लीला के तहत ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हमें इसको लेना चाहिए। इसमें आगे बताया है, मैं अभी प्रणाम चल रहा है ना, तो प्रणाम थोड़ा आगे बताया है इन्होंने भगवान ने कि श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अतरंगा अलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंगकांति के साथ प्रकट हुए हैं। आगे सब बताया है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों का जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो भगवान गौर सुंदर बता रहे हैं कि भगवान, हम देखिए मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, कथा करने के लिए तो मुझसे जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो आएंगे और मैं खुद एक्साइटेड हूं वो सुनने के लिए। तो मैं तो बस सिद्धांत में बात कर रहा हूं, मुझसे कथा वथा नहीं आती है ना मैं कर पाऊंगा। तो मैं तो जो सिद्धांत है ऊपर के जो सिद्धांत ऊपरी बहुत सिद्धांत में बात करने के प्रयास कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। तो अब श्रीमती राधा रानी का प्रेम का सुसाधन करने के लिए भगवान में किस तरीके से आए, तो जब चर्चा होती है आपस में, ये गोपनीय चर्चा है, किस तरीके से चर्चा होती है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की निकुंजों में। तो ये आपस में इनकी गोपनीय चर्चाएं हैं, तो किस तरीके से आते हैं हमें सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो कृष्ण और राधा रानी आपस में निकुंजों में विचरण करते हैं और आपस में बात करते हैं एक दूसरे के प्रेम विनिमय के ऊपर, प्रेम के ऊपर। बता रहे चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से आते हैं। तो कृष्ण राधा रानी आपस में बात करते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ऐसा प्रेम के ऊपर, प्रेम के संपर्क में बात चल रही है। अब श्रीमती राधा रानी कहती हैं नहीं रहने दो, तुम मेरे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाओगे। आपस में बात चल रही है, जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका कर लेते हैं ना, यहाँ पे तथाकथित निब्बा निब्बी जिसे कहते हैं, दो जोड़ी के प्यारों को, मतलब मैं ऐसे नहीं, शास्त्र में ऐसा बोला है निब्बा निब्बी हाँ पढ़ा ने निब्बा निब्बी, यहाँ पे तथाकथित प्रेम कहते हैं, आई लव यू शादी जो भी अपनी दुनिया भर के बेटा। तो ऐसा प्रेम नहीं है उनका, वो वास्तव में प्रेम है। तो राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं आप मेरे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाओगे। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, चुका सकता हूं।
तो वो कहती है नहीं चुका पाओगे मेरे प्रेम का ऋण। राधा रानी किससे कहती है? कृष्ण से, कि मेरे आप प्रेम का ऋण नहीं चुका पाओगे। वो कहते हैं ठीक है, कोई तो तरीका होगा राधा रानी जिससे मैं आपका प्रेम का ऋण चुका सकूं। तो राधा रानी कहती हैं हाँ, एक तरीका है जिससे तुम मेरे प्रेम का ऋण चुका सकते हो। अब कृष्ण की आवाज धीमी हुई और कहते हैं क्या है वो, बताओ मुझे को क्या है। तो राधा रानी कहती हैं प्रेम। ऋण चुकाने का तरीका क्या मांगा? प्रेम। प्रेम के बदले प्रेम, प्रेम के बदले प्रेम मांग रही है राधा रानी। कह रही है मेरे प्रेम का ऋण जब चुका पाओगे जब मुझसे प्रेम करोगे। ऐसा तो ये बिना में आपस में बात चल रही है गोपनीय। तब क्या हुआ? अच्छा ऐसा, तब भगवान वहां पर, मतलब भगवान महाप्रभु के आने के तो और भी बहुत सारे रीजन रहे, गदाधर जी का, अद्वैत आचार्य का, है ना, और भी बहुत आचार्यों की प्रार्थना। और ये अंतरंग बता रहा हूं, ये भगवान के कई सारे गुह्य रहस्य हैं भगवान के आने की। 3 क्या है? अंतरंग कारण है भगवान के आने के। गौर सुंदर के आने के 3 अंतरंग कारण है और 2 कौन से हैं? बाह्य कारण। अभी हम उन पर चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट चर्चा करेंगे कि उस समय तो लेट हुआ था ना। हाँ, तो ऋण चुकाने वाली बात जो थी, तो उन्होंने क्या कहा? मुझे प्रेम के बदले जब प्रेम मिलेगा। तो यहां पर प्रेम का संबंध आया आपस में। तो प्रेम का संबंध आया तो भगवान ने वहां पे बोल दिया ठीक है, मैं प्रेम का रसास्वादन करने के लिए मैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा मायापुर में। तो इस तरीके से भगवान रसास्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी का प्रेम किस तरीके से रख चुका। तो भगवान प्रेम करना चाह रहे हैं, तो अब वही संभाल नहीं पाए तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत गोपनीय है, ये सब अंत्य कारण है, बाह्य कारण अलग है। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम प्रणाम कर रहे हैं श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेष नाग तथा भिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा शेष समुद्र में शयन करते हैं, वह उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला है। तो यहाँ पे क्या है? सभी अंशों को प्रणाम कर रहे हैं। हम सभी क्या है यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने की महिमा सुनी ना हमने भगवत गीता में, प्रणाम करने की। तो यहाँ पे क्या आचार्य अभी प्रणाम ही कर रहे हैं सबको। तो हमें थोड़ा प्रणाम कर देते हैं इस तरीके के नाम संकीर्तन जो महाप्रभु का इंट्रोडक्शन कर सकता है ना, वो कथा के द्वारा नहीं हो सकता। और जितनी तेजी से नाम संकीर्तन उनको दर्शाता है ना, वो कोई और दर्शा नहीं सकता। कोई तरीका नहीं उनको दर्शाने का। इंट्रोडक्शन करने का तरीका कोई भगवान को जाना चाहे नाम संकीर्तन को क्या पता चल जाएगा। मतलब मेरे अपनी धारणा हो सकती है, बाकी सबसे अपनी अलग अलग है इस तरीके। लेकिन मेरा मानना है कि जो भगवान को सजाया जाता है कीर्तन के द्वारा उसका कल्पना के परे है, लेकिन शुद्ध भक्त के द्वारा सुने तो आगे हम प्रणाम की महिमा सुन रहे थे। भगवान को किस तरीके से कोई प्रणाम करते हैं वैसे बचा दें। तो थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं, फिर भगवान की थोड़े रीजनों पे बात करेंगे कि भगवान के आने के अंतः रीजन और बाह्य कारण क्या है, इनका हम चर्चा करेंगे फिर जैसा समय होता है उसके अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य प्रणाम कर रहे हैं अभी, आप उनको श्रवण कीजिए। श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षद द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रीला गोपीनाथ वंशी वट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनियों से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वह हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। वृंदावन के इन 3 विग्रहों मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौरी वैष्णवों श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय आत्मा को
कर दिया। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वह मेरे हृदय के स्वामी हैं। यहाँ पर वृंदावन के 3 विग्रह, खासकर वृंदावन के जो प्रमाणिक विग्रह है, मदन मोहन, जैसा अभी जो हमने लीला सुनी थी, मदन मोहन, क्या लीला सुनी थी कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो श्री सनातन गोस्वामी आशीर्वाद देने गए थे विग्रह के समक्ष, तो जो फूलों की माला थी विग्रह की वो खिसक के नीचे गिर गई, यानी कि आशीर्वाद स्वरूप उनको पहनी। तो ये लीला इस तरीके से गोविंद जी की, गोपीनाथ जी की अलग अलग लीला है। ये क्या प्रमाणिक विग्रह है श्री वृंदावन धाम के। इस तरीके से अब जो आगे बात आ रही है, तो इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की। तो कभी भी हमें जब कथा में एंटर होना होता है, किसी भी कथा में एंटर होना होता है, तो हमें गुरु को आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बगैर हम कथा को समझ नहीं सकते। गुरु की कृपा के बगैर हम कथा में एंटर ही नहीं हो सकते। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम कुछ सेवा कर रहे हैं या सेवा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने प्रमाणिक जो गुरु हैं, जिनके संग में हम भक्ति करना सीख रहे हैं, सबसे पहले उनको विनय आचरण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा भाव रख के करना चाहिए, तभी हम वास्तव में उस कथा का खुद भी रसास्वादन कर पाते हैं और सामने कह पाते हैं। जो भी वक्ता करते हैं तो उनको क्या, सबसे पहले गुरु, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी जब लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करा, उसके बाद में श्री विग्रह को प्रणाम किया, फिर आगे इसको लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले यही तरीका होता है कि हम गुरु को प्रणाम करें। ये क्या शिष्टाचार है, ये वैष्णव शिष्टाचार है कि हम गुरु को प्रणाम करके अपनी सेवा को स्टार्ट करें। अब गुरु को छोड़कर हम डायरेक्ट भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को छोड़ दिया, ये भी गलत है। हमने गुरु को छोड़कर गुरु को प्रणाम करने के बाद भगवान को नहीं प्रणाम करा, ये भी गलत। तो क्या, गुरु को, भगवान को हमें केंद्र में रखना है। यही तरीका है भक्ति करने का और कथा को श्रवण करने का। यह ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जब आने वाले जो वैष्णव आएंगे और जो यहां से कथा कहेंगे, क्योंकि मैं तो कथा नहीं कहूंगा, तो सिद्धांत, तो वो भी ऐसा करेंगे, मतलब करेंगे जैसे वैष्णव से हमने जैसे हमने सीखा कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसमें आगे बताया है, अब ऐसा करने से होता क्या, इसमें आगे बताया है, ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं का अत्यंत सरलतापूर्वक करने में सहायक सिद्ध होता है। यहां पर क्या बताया कि अगर ऐसा हम करेंगे, गुरु के सामने जाकर, अगर तत्वविद्धि परिपाते परिप्रशन सेवा, गुरु के पास जाकर विनीत भाव से, विनीत होकर उनसे प्रार्थना करो कि मेरे पे कृपा करें, तो क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश कर देगा। जो आदमी कांप रहा होगा, कुछ कहने में, बोलने में उसे दिक्कत हो रही होगी, तो क्या होगा, जैसे गुरु कृपा करेंगे तो क्या होगा, वो भी तोते की तरह बोलना शुरू कर देगा। ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है। इस तरीके से गुरु कृपा हमें दिखती है। इसमें आगे बताया है कि हमें मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जब हम कथा में प्रविष्ट होंगे, जब हम आगे जाएंगे, तो क्या है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्या हमें फायदा करता है, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। बताया इसमें कि मंगलाचरण आह्वान में 3 विधियां निहित है: लक्ष्य वस्तुओं को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। तो जब हम मंगलाचरण करते हैं, तो मंगलाचरण करने से क्या होता है, परिभाषित करता है उसको। जब हम गुरु से, वैष्णवाचार्य से हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है परंपरा के द्वारा। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम सब जो बल पे कर रहे हैं वो गुरु और वैष्णव के बल पे ही हम कुछ कह पा रहे हैं। यहां पे भी बैठे हैं तो गुरु और वैष्णव के बल पे बैठे हुए। कोई सेवा, कोई हम छोटी सेवा कर रहे हैं चाहे बड़ी, वो क्या है, गुरु के द्वारा और वैष्णव की कृपा द्वारा ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। चैतन्य चैतन्य के प्रारंभ में 3 प्रकार के सिद्ध होते हैं, सिद्ध महात्मा। आप यहां पे श्रवण कीजिएगा, 3 प्रकार के सिद्ध होते हैं। एक होते हैं साध्य सिद्ध। क्या होते हैं, साध्य सिद्ध। एक होते हैं नित्य सिद्ध। कौन से, नित्य सिद्ध। और एक होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध, ये 3 प्रकार के जो महाभागवत होते हैं, 3 श्रेणी बताइए इनकी, जो सिद्ध हो जाते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, इनकी 3 कैटेगरी चैतन्य चैतन्य की स्टार्टिंग में भूमिकाओं में बताई गई है।
तो जो साध्य सिद्ध होते हैं वो कैसे सिद्ध होते हैं? अपनी साधना के द्वारा। उनकी साधना बड़ी अच्छी होती है। प्रभुपाद की जो रूल्स और रेगुलेशन है, 16 माला जप, 4 नियम पालन, मंगल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना इत्यादि, जो उसको बहुत नियमित तरीके से लेके चलते हैं, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है समय बिताने के बाद में गुरु के शरण में तो साध्य सिद्ध बन जाते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि क्या है हमारी? सर्व सिद्धि है क्या? हमारा कृष्ण प्रेम, हमारा क्या सर्व प्रकार की सिद्धि है, कृष्ण का प्रेम। फिर आता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। नित्य सिद्ध वैष्णव कौन होते हैं? भगवान को एक पल के लिए भी, एक पल छूटा तो ऐसा लगा जैसे युगायतम निमेक्षणा, कि अभी उनकी सांस, अभी प्राण निकल जाएंगे, एक सेकंड के लिए छोड़ दिया। ये कौन होते हैं? नित्य सिद्ध वैष्णव होते हैं। ये हमारे आचार्य रहे हैं ऐसे। और फिर आता है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जो जिनको ना तो ठीक से साधना हो पाती, ना सही से वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं, लेकिन क्या है, सेवा है उनकी जिंदगी में और गुरु के प्रति सम्मान है, क्योंकि ऐसे वैष्णव कौन बनते हैं? कृपा सिद्ध बनते हैं। तो जिन वैष्णवों का हम संग कर रहे हैं, हमें भी उनका क्या बनना है? कृपा सिद्ध, कृपा पात्र। बहुत सिंपल तरीका है ये। और कैसे बन सकते हैं? उनके साथ में रह के भक्ति पूर्वक सेवा करने से हम उनकी कृपा पात्र बन जाएंगे। कृपा पात्र कैसे? जैसे बताते हैं प्रभु बातों बातों में कि शुरुआत में श्रद्धा होती है किसी वैष्णव की, लेकिन बाद में खत्म हो जाती है, तो अहंकार के द्वारा वो वैष्णवों को वो सम्मान नहीं देता, तो लास्ट में गोलोक जाते समय भी उन्हें हस्ताक्षर लेके जाना पड़ेगा गुरु के द्वारा। बताते हैं ना कि परमिशन लेके जाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ओके करता हूं उनको। शुरुआत में अच्छी श्रद्धा थी, लेकिन बाद में क्या है, अहंकार हावी हुआ, मान वगैरह उपदेश करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर क्या अहंकार आ जाता है, इत्यादि इत्यादि करने पर तो क्या होता है, ऐसे भक्तों को भी गुरु से परमिशन लेके आगे जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया कैंसिल तो कैंसिल। तो क्या कृपा पात्र बनना पड़ेगा, गुरु का कृपा पात्र बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं सोच सकता मैं अपने आप में मैं साध्य सिद्ध बन जाऊं, नित्य सिद्ध बन जाऊंगा। अरे भैया कृपा पात्र नहीं बनो तो कैसे आगे बढ़ोगे? कृपा पात्र बन के ही तो वैकुंठ धाम जाया जा सकता है, उनको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। ऐसा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के माध्यम से। तो ये क्या है, ये गुरु शिष्य परंपरा इस तरीके से ही क्या कार्य करती है। आगे इसमें बताया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अब देखिए ये सुनिए चैतन्य चैतन्य में क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में अध्याय 1 में और श्लोक क्रमांक 32 में क्या कह रहे हैं, कृष्ण गुरु भक्ति शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण एहि छय रूपे करें विलास। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूपों में एक में ही समाहित है, ये 6 रूप एक में समाहित है, यानी कि किसी एक व्यक्ति में गुरु भी दिखेगा, भक्त भी, विभिन्न शक्तियां भी दिखेंगी, अवतार भी दिखेंगे और परिपूर्ण प्रकाश एक ही वैष्णव में हमें दिखता है। क्या ये गुरु भी है, ये वैष्णव भी है, इनका वो अवतारी क्या, क्योंकि ये भी राधा रानी का विस्तार रूप है, तो ऐसा क्या है वो वैष्णव दे सकता है जब उनका कृपा पात्र है। तो बता रहे ना कि भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं, लीला करते हैं भगवान। जैसे भगवान क्या है, किसी एक वैष्णव के हृदय में छुप गए, अब तुम ढूंढ लो उनके अंदर गुरु है नहीं है। जैसे अब गुरु कोई टैग नहीं है कि गुरु कोई टैग नहीं है कि वो टैग लगा के चलेंगे कि अच्छा ये गुरु है, गुरु टैग नहीं है कोई। प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा ही हमें समझना पड़ेगा गुरु क्या है, उनकी परिभाषा क्या है ना। आचार्य माम विजानीयात है कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप माने, तो तभी तो हम उनको आचार्य मानेंगे, तभी तो उनको हम मानेंगे कि भगवान की वास्तव में वो शक्ति है। आया ना यहां पर, और इसमें आगे भी बताया है कि इसलिए मैंने इस सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है।
मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, प्रकाशों, उनकी शक्ति तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं। और फिर इसमें आगे आता है, मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे क्या नमस्कार, यहाँ पे प्रणाम की महिमा बताई जा रही है? मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं। तो यही रहस्य है कथा में प्रवेश करने का। हम उनको श्रद्धा, हम उनके प्रति श्रद्धा रखें, उनको प्रणाम कर करके ही हम आगे बढ़े। इसमें आगे भी बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये सुनिए, यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास से अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्ति रूप में प्रस्तुत करता करे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। मीनिंग, बहुत सारे वैष्णव होते हैं जो दीक्षा लेने के बाद में शिक्षा गुरु को भूल जाते हैं। शिक्षा गुरु क्या है? शिक्षा गुरु को भूल जाते हैं, यानी कि जिनके द्वारा, इसमें बताया ना कि जिनके द्वारा हम आगे बढ़े और दीक्षा गुरु तक पहुंचे और दीक्षा ग्रहण करी, अब उनके लिए तो हमारे अंदर श्रद्धा है किनके? दीक्षा गुरु के प्रति। लेकिन जिनके द्वारा, शिक्षा गुरु के द्वारा जहां तक हम वहां पहुंचे, उनको हमने क्या करा? किनारा कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बताया है? पतवार रहित नाव बताया है। ऐसी नाव बताया जो पतवार रहित है तो कहीं घूम जाएगी। पतवार रहित वो देखिए आपने नाव, आप एक नाव को नदी में छोड़ दीजिए पतवार रहित, तो आदमी क्या करे? गधे की तरह से देखता रहेगा। ऐसा तो सेम ऐसी कंडीशन बताइए ऐसे व्यक्ति की जो गुरु के सहयोग से ही दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में शिक्षा गुरु को किनारे कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना क्या बताइए? पतवार रहित नाव, कि नाव छोड़ दिया, आप घूमते रहो अपने आप में, तुम्हारा कुछ कोट ठिकाना नहीं है। यह सबसे बड़ा अपराध है, वैष्णव के चरणों पर सबसे बड़ा अपराध है। और वास्तव में होना क्या चाहिए? दीक्षा लेने के बाद तो और दीनहीन विनम्र होने के बाद में शिक्षा गुरु के समक्ष आना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु बताइए मेरे लिए अब सेवा क्या है, कि वास्तव में तो कार्य मेरा अब स्टार्ट हुआ है, आपके चरणों के द्वारा ही, आपके चरण कमलों की सेवा द्वारा मैं वहां तक पहुंचा और मेरा कार्य अब स्टार्ट हुआ है। ऐसा ये है भक्ति का गोयतम रहस्य, जो हमें श्री चैतन्य चैतन्य की पंक्तियों में हमें मिलता है। तो ये क्या गुरु वर्ग है? जब तक हम इस गुरु वर्ग कनेक्शन को हम नहीं समझेंगे, जब तक वो भक्ति में बहुत दूर है, महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत में बहुत दूर है। सबसे पहले इस गोपनीय रहस्य को हमें पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? मैं कोई अलग बात तो नहीं कर रहा। तो क्या है? ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो वैष्णव अपराध है, यही हमें क्या है, इस तरीके से हमारे क्या है, ये दीमक की तरह हमारी भक्ति को खा जाते हैं कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, सफल हो गया, ऐसा सोचना ही क्या है? ये बहुत अच्छी, मतलब ये थर्ड क्लास की चीज है। क्योंकि जैसे प्रभु जी हम कई बार कहते हैं, मतलब कभी भी ऐसा लगता है कि जब प्रभु जी कोई सेवा कर रहे हैं, जबकि प्रभु जी बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं पहली बार ही कर रहे हैं व्यक्ति। हाँ, अभी आप समझेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे किसी वैष्णव को गंभीर रूप में कई साल दे दिए, बहुत साल दे दिए उन्होंने अपनी भक्ति में। अब हमारे साथ में क्या है? वो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई हमें पढ़ना सिखा रहा है। किसको? हम सबको। समझिएगा, बहुत गौर वाली बात है। गुरु हमको छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई पढ़ना सिखा रहा है। हमको सिखा रहे हैं ना, आइए क्लास में आइए, आरती कीजिए, ये कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं छोटा आ, बड़ा वो पढ़ रहा, वो पढ़ चुका। आप समझिए, वो हमारे साथ नहीं पढ़ रहे, वो हमें पढ़ा रहे हैं।
तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान। उपदेश वो आपको बाद में कर रहे हैं, ज्ञानी ने तत्व दर्शन, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यही हम मिस्टेक कर देते हैं कि जब हमें वो आ बा ई छोटी सिखा रहे हैं तो हमें लगता है अरे वो खुद पढ़ रहे हैं, खुद जानते नहीं है, कर दिया अपराध। ये गुरु वर्ग है पूरा, ये हमें सीखना पड़ेगा। जब तक इन एग्जाम्पल के द्वारा में सुने, वो सिखाने के लिए नीचे आते हैं, ना कि ये कि वो सीख रहे हैं। नहीं, सत्य का दर्शन किया उन्होंने, उपदेश नहीं कर रहे, वो सत्य का दर्शन किया है। ये चीज हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। तो ऐसा हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। इसमें आगे बताया है, यदि चाहिए कि वह गुरु के उपदेश का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेश तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहां तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वर्ष परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरु की पहचान भी बताई जा रही है कि वास्तविक गुरु कौन है। यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो गुरु जो वास्तव में कृष्ण के नजदीक है, उन्होंने खुद रसास्वादन किया उसका, जो खुद उस मूल तत्व को जानते हैं, यही वो गुरु है। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्र चक्षु हमारे पास में होंगे, तभी हम अच्छे और सही गुरु की पहचान कर पाएंगे। जैसे एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कोई, अब एक अच्छे गुरु और एक नॉर्मल गुरु की यहाँ पे पहचान भी बताई है। श्रीपाद इंद्र प्रभु बताते हैं अपने व्याख्यानों में कि कोई गुरु किसी गुरु के मुख से कृष्ण, राधा रानी या गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हर 8-10 शब्दों में 2-3 बार नहीं निकलता। तो उसमें बताया है कि आपको गुरु थोड़ा चेंज करना चाहिए। आप सुनिए, मेरे शब्दों को सुनिए। यानी उनके मुख से अगर दान की, डोनेशन की, ख्याति की, मान प्रतिष्ठा, लोग, इन चीजों के शब्द दिखते हैं। कितने शब्दों में? 8-10 शब्दों में बस। उन्हें 10 शब्द बोले, उसके 10 शब्दों को देख लीजिए आप, कहां जा रहे हैं उसके शब्द। तुरंत आपको पता चल जाएगा गुरु कहां लेके जाने वाले हैं आपको। बहुत स्पेसिफिक, बहुत सुंदर तरीका है। 8-10 शब्दों में पता चल जाएगा वो कृष्ण की, राधा रानी की, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात नहीं करते हुए नजर आ रहे। तुरंत आप समझिएगा कि प्रामाणिक गुरु है या रसिक वैष्णव है, नहीं है। ये मतलब एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको ख्याति, मान सम्मान, पैसा, स्त्री, धन दौलत, ये थोड़ा सा और दिखाते हैं, ओवर एक्ट में दिखाते हैं, तो क्या थोड़ा शांत रहने की जरूरत है यहाँ पर, कूल डाउन। तो यहाँ पे एक अच्छे गुरु की और मतलब थोड़े मिच्योर गुरु की थोड़ी पहचान भी बताएगी कि इस तरीके से हम भ्रमित होने से बचें। आप समझ रहे हैं? हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिल्ली अभी दूर है। कोई थक गया? अरे किस किस को थकावट हो रही है? देखिए, मैं किसी को सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा। बहुत बहुत वरिष्ठ माताएं, प्रभु जी सब बैठे हैं कि सब आपकी कृपा के द्वारा ये हो पाया कि मैं कुछ बस मैं सिद्धांत बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी को सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले हम खुद सिद्धांत सीखने का प्रयास करें, तभी हम आगे बोल सकते हैं। तो आप बड़े हैं, इसके लिए थोड़ा बस सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इस तरीके से हमें गुरु को देखना भी चाहिए। लेकिन एक बार जब हमें प्रमाणिक प्रतिनिधि का एहसास हो जाए तो हमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इधर उधर हमें नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अपना एक स्थान पर रहकर अपना भजन स्टार्ट करके या उसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें आगे बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुनिए धमाकेदार बात। इसमें बम फटते हैं चैतन्य चेतवत में। अगला श्लोक आया बम, एकदम अरे ये क्या निकल के आ गया। हाँ, ये सच है, ऐसा होता है इसमें। अब देखिए ना क्या बात आ रही है। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि
जानिए अमित हर प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। यहां पे बता रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार रखने की वो भगवान के दास हैं। यहां पे गुरु का महत्व बता रहे हैं। गुरु का महत्व क्या है? क्या है? वो चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। भैया बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान के दास, महाप्रभु के दास, यानी साक्षात कृष्ण के दास आया। तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। आया है इसमें आगे कि समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। लीजिए कि भगवान गुरु के रूप में भक्तों को उद्धार कर। कोई कहता है ना, अरे क्या ये वो, इस तरह की बातें हमारे से सुनने को मिल जाती हैं। तो ये हमें बात करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं, गुरु के रूप में हमें आगे लेके जाते हैं। आचार्य मान विजानिया कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। बात सुनिए आप, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तो उनका अपमान किस तरीके से नहीं करना चाहिए? कभी भी उनकी किसी प्रकार से निंदा नहीं करना चाहिए। ये महाभागवतों के प्रति महाअपराध है। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये बिल्कुल इतना बड़ा अपराध है कि मैं समझता हूं एक ही बार में फसल कट गई। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अपराध करने की, इतने ही बार में बोलना कि कौन है, बस इतना कहना, फसल काट दी, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया हमने अपनी। 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, गुरु के प्रति अगर अपराध कर दिया, ऐसे वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया, महाभागवत जो भगवान नाम का, भगवान के प्रेम का, शुद्ध प्रेम का, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ऐसा प्रेम जो शब्दों के द्वारा बोला नहीं जा सकता, सिर्फ आंखें बया करती हैं। ऐसे प्रेम का विस्तार करने वाले गुरु और भागवत, महाभागवत जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनकी निंदा कर देना, ये शब्दों पे आने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हमें उनके प्रेम के बारे में पता चलेगा ना, तो मैं कहता हूं हमेशा से किस्तों में रोना शुरू कर दो, अंत में संभाल नहीं पाएंगे। चैतन्य चरितमृत का जो लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है ना, और ये सब जैसे प्रभु जी को मतलब भक्तों द्वारा पता चलता है, तो कैसे संभालोगे जब चैतन्य चरितमृत में जाकर उन अपराधों के बारे में देखेंगे हम, क्योंकि हम उनकी लीला का हिस्सा है। ये हो सकता है कि ये बात अटपटी लग रही होगी, ये सब प्लानिंग के तहत ही हो रहा है, सब कुछ प्लान है ये। हमारा शिक्षा गुरु कौन होगा, हमारा दीक्षा गुरु कौन होगा, ये जगह क्या होगी, कहां हम प्रचार करेंगे, कहां हम सेवा करेंगे, सब कुछ प्लान, हम उनकी प्लान का हिस्सा है। इतना में मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने जहां निंदा कर दी तो हम उस प्लान से बाहर फेंक दिए जाएंगे। हम उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। और प्लानिंग क्या है उनकी? कोई ये थोड़ी तुम बम बनवाएंगे तुमसे कि तुम ताजमहल को लगा दो या ऐसा विस्फोट करवा दो बंगलावा में। क्या प्लान है? सिंपल, भगवान नाम का प्रचार, प्रेम का रसोस्वादन।